दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। कल यानी 28 फरवरी 2022 को बिहार का बजट पेश किया गया। क्या कुछ संभावनाएं बन रहा है 7वें चरण के लिए, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे चर्चा करेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग से चलते हैं। एक न्यूज़पेपर कटिंग हमने प्रभात खबर का दिखाया था 13 फरवरी 2022 को। थोड़ा सा वहां रिक्ति देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। यहाँ पे रिक्ति देखिएगा, ये हमने नहीं लिखा है, प्रभात खबर में न्यूज़पेपर में आया था। यहाँ पे पद कितने खाली हैं को उच्च माध्यमिक में देखिएगा 67,359 पद खाली हैं शिक्षकों के उच्च माध्यमिक स्कूलों में। वहाँ माध्यमिक स्कूलों की बात किया जाए तो 54,266 पद रिक्त है शिक्षकों के माध्यमिक स्कूलों में। इसके बाद देखा जाए को प्राइमरी में कितना रिक्ति है तो देख सकते हैं 2,27,242 पद रिक्त है प्राइमरी कक्षाओं में। अब इन्होंने कहाँ से सोर्स लिया, क्या कुछ है ये हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल इन्होंने रिक्ति दिखाया था। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कब का ये न्यूज है तो 13 फरवरी 2022 का है। प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कटिंग हमने दिखाया, रिक्ति की चर्चा हो गई। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या कुछ आया है बजट पेश होने के बाद, यानी 1 मार्च 2022 को क्या कुछ उन्होंने छापा, इसे देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिर नियुक्तियों का रहेगा साल, इन्होंने लिखा है। कंक्लूजन हम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर कटिंग देख लेते हैं। यहाँ इसमें हमने बजट का भी कॉपी वगैरह रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बनाया, फिर नियुक्तियों का रहेगा साल। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा पेश बजट संकेत देता है कि 2022-23 शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्तियों का साल रहेगा। कॉलेजों में 4,683 सहायक प्राध्यापकों इन्होंने लिखा है, सहायक प्राध्यापकों के साथ ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,620 पदों पर टीचरों की बहाली पूरी होगी। करीब 33,000 पदों पर उत्क्रमित स्कूलों के लिए इन शिक्षकों पदों पर नियुक्ति होगी, क्योंकि ये पद सृजित हो गए हैं। राज्य के प्रारंभिक 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षक, जबकि 6,421 उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति होगी। 8,386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद भी सृजित है और इन पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों की तय मानदेय पर वेतन भी इसी सत्र में होगी। तो देखा जाए तो ये अनुदेशक वाला लगभग क्लियर है कि आपका होने जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा था, प्रोसेस में था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मार्च मंथ में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक और न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है, ये आप समझ गए होंगे कि इन्होंने ये चीज़ दिखाया है। 30,620 पदों पर अभी चल रहा है। इसके बाद 33,000 उत्क्रमित विद्यालयों के बारे में ये चर्चा की, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे जब बजट का हम कुछ चीज़ें देखेंगे। इसके साथ ही हमने एक और कटिंग लिया है, ये दैनिक जागरण का है, देख ही सकते हैं 1 मार्च 2022 लिखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो बीपीएससी से प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों और इतना प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र, यानी जो शिक्षक बन जाएंगे वही इसमें भाग लेंगे, तो ये दोनों ठीक है। शारीरिक शिक्षक के बारे में हमने बता दिया है, ये होने जा रहा है। नियोजन जल्द, इन्होंने लिखा भी है। 32,916 नवसृजित माध्यमिक एवं 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर जल्द नियुक्ति। ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन जल्द पूरा होगा। तो ये छठा चरण में अभी प्रोसेस चल रहा। नियुक्ति पत्र इन्हें केवल देना है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा जब भी नियुक्ति पत्र देने की चर्चा आती है, जब भी, तो या तो कुछ सीट 10, 20, 50 जो भी सीट बढ़ाए 1,000 या मैक्सिमम, तो उसके चक्कर में पड़ जाता है और नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। अभी लास्ट स्टेज में 2 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र, लेकिन फिर से ये रुक गया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जाके जो भी आपका कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं जो उन्हें रखना है, तो उन्हें जल्द से जल्द जाके इसको क्लोज करना चाहिए, ताकि अभी धरना प्रदर्शन वगैरह आप देख ही रहे होंगे, सारा चीज़ हो रहा है, क्योंकि उन्हें एज, एक तो एज जा रहा है, जितना दिन आप ये कर रहे हो उतना एज उनका जा रहा है, तो जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना चाहिए। और 7वां चरण, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मिल जाता है, तो 7वां चरण के लिए जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं वो हावी हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग हमेशा कहता है कि छठा चरण अगर कंप्लीट करेंगे तो 7वां चरण तुरंत बाद स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आगे आप खुद ही समझदार हैं, शिक्षक बनने योग्य हैं,
बन भी रहे हैं, तो आप खुद जानते ही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राथमिक के बारे में। इन्होंने लिखा है 70,000 से ज़्यादा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने का वादा। 70,000 प्लस प्राथमिक विद्यालयों में भरा जाने वाला है। इसके बारे में कहीं हमें मिला नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ बातें तो है, लेकिन अगर रिक्ति देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा है। नहीं तो अगर आपको जानना है तो आरटीआई लगा के एक बार देख लीजिए कितना रिक्ति है प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 8 में, तो आपको पता चल जाएगा। हमने दिखाया अभी प्रभात खबर का, वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे ये देखिए, शिक्षा बजट में 1200 करोड़ की वृद्धि, और इसमें देखा जाए तो दैनिक जागरण का ही है। इसे शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, इधर जो लाइन लिखा गया इसे पढ़ लेते हैं। शिक्षा बजट में नई नियुक्तियों को प्राथमिकता, बीपीएससी से प्राथमिक विद्यालयों में इतना और प्रधान शिक्षकों की इतना, प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र। शारीरिक शिक्षक के बारे में है और नवसृजित 32,916 माध्यमिक और 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति जल्द। इसके आगे लिखा गया 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन जल्द पूरा होगा, यानी कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। और प्रारंभिक विद्यालय में तकरीबन 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने का वादा। ये 70,000 80,000 प्लस जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा कम करके 70,000 के करीब में किया गया है। जबकि 50,000 तो आपका 40,000 या समथिंग 50,000 मान के चलिए कि आपका बैकलॉग ही है, यानी पहले से जो रिक्ति बचा हुआ वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है आपका बजट भाषण पूरा। बजट भाषण जब पूरा पढ़िएगा तो नीचे में आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ आ जाएगा खबर। यहाँ पे चलेंगे तो और नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए शिक्षा से जुड़ा आ गया 48 नंबर पेज पे। इसे अलग भी हमने किया है और इसे पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। 40,558 पदों और माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को सृजित किया गया है। यहाँ पे पढ़ेंगे राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का इतना और मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का इतना ये पद सृजित किया गया है। तो ये सारी चीज़ आराम से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ हो जाएगा। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं जो विशेष चर्चा, प्राथमिक का भी हमने कंप्लीट कर दिया, जो रिक्ति था उसके बारे में वहीं तक था। अब हम चर्चा जो करने जा रहे हैं ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों से संबंधित है। अब यहाँ पे जब देखा जाएगा तो इन्होंने जो दिखाया है, ये लाइन पढ़िएगा, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30,620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की कार्रवाई की जा रही है, यानी ये चल रहा है। साथ में इन्होंने लिखा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः 32,916 माध्यमिक एवं 1,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर सृजन किया गया है। 32,000 है माध्यमिक। अब इसे आप जानना चाहेंगे कि माध्यमिक में कौन कौन से विषय में कितने कितने सीट है और क्या है, और 1,000 जो उच्च माध्यमिक में शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं ये क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। इसको भी हम स्पष्ट कर देते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो इस पेज को हमने अलग भी किया था ताकि पेज अगर नहीं मिले तो स्पष्ट हम कर सके। तो यहाँ पे हमने वही पेज यहाँ पे लगा रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ लगा रखा था, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, वही पेज है ये। अब इसे नीचे चलते हैं और एक प्रश्न पूछा गया था और इसका डेट ये इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें डेट भी मेंशन है। क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय भगवानपुर में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण पठन पाठन बाधित है? यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों नहीं? अब उस समय शिक्षा मंत्री जी थे श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, उन्होंने उत्तर दिया था आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः स्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के मध्य विद्यालय प्रक्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों में से स्नातक योग्यताधारी 6 शिक्षकों द्वारा माध्यमिक स्तर का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। राज्य के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रिया अंतर्गत है। पद सृजन के उपरांत प्रश्नगत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखिए, ये कार्रवाई करने का बात कहा जा रहा था उस समय, किस समय, तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। तो ये डेट कब का है
तो 24 फरवरी 2020 का है। उस समय ये पद का सृजन कर दिया गया था। किस समय को? 24 फरवरी 2020 को कर दिया गया था। मतलब प्रक्रिया में था 24 फरवरी 2020 को। सोच सकते हैं उस समय 20 के बाद आपका क्या आया? 21 आया। 21 के बाद क्या आ रहा? आपका 22 आ रहा है। अब वो अभी क्या है? प्रोसेस में। उससे संबंधित लेटर भी आया था, आप देख सकते हैं। उस समय न्यूज़पेपर में भी आया था। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 34,000 शिक्षक भर्ती होंगे। 34,000 यानी दोनों को जोड़ के 33,916 हो रहा है। उसी से संबंधित देखिए, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का उसी समय न्यूज़ में आया था कि ये होगा। देखिए, शिक्षक भर्ती होंगे, 34,000 शिक्षक भर्ती होंगे, लेकिन कब होंगे कोई ठिकाना नहीं था। ये 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 में जा रहा है। अब 22 में भी कुछ अभ्यर्थी को संशय लग रहा है। अगर एकजुट अभी भी नहीं होंगे तो ये संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई भी वेतन वगैरह से संबंधित नहीं है। चलिए, हम मानते हैं बजट में वेतन से संबंधित कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन इन्हें प्रोसेस तो शुरू करना चाहिए। क्यों हम मानते हैं? ये भी प्रश्न आता है। इसलिए मानते हैं कि अगर ये प्रोसेस चालू करते हैं तो इस फाइनेंशियल में को वेतन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? कि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस वो करते हैं। आवेदन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरिट लिस्ट, उसके बाद चयन होगा, चयन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको लेके नए फाइनेंशियल ईयर में निश्चित रूप से वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर ये प्रोसेस पूरा होता तो इसमें रहता, लेकिन प्रोसेस लेके नए सेशन में निश्चित रूप से लेके जाएंगे। वो वेतन से संबंधित हो, अगर कुछ इधर उधर कुछ आप लोग एकजुटता नहीं दिखाएं तो जाहिर सी बात है ये भी चला जाएगा। तो सोचिए इस पे। दूसरा चीज़ इसके बारे में और कुछ बताते हैं हम। अब देखना चाहेंगे कि कितने ये जो पद है किस सब्जेक्ट के हैं, कितने कितने हैं। चलिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के कितने कितने पद है। इसमें जो है ये हिंदी का 5,425 है, और अंग्रेजी का 5,425 है, विज्ञान का 5,425 है, गणित का इतना है 5,425 है, सामाजिक विज्ञान का 5,425 है, द्वितीय भाषा जो भी द्वितीय भाषा आपका वो सब 2-3 भाषा जो है वो 5,791 है। इसके बाद कंप्यूटर का जो उच्च माध्यमिक में 1,000 की चर्चा चल रही है वो कंप्यूटर का है 1,000। ये टोटल हो जाते हैं 33,916। तो इस समय ये जोड़ा गया पद, मतलब ये है, जबकि ये लेटर देखेंगे उसी समय का ये लेटर है, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है। फाइनेंस मतलब वित्तीय भी मिल गया है, वित्तीय कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है, को देख सकते हैं कैसे कैसे क्या कुछ करना है। सृजन पर विभागीय संकल्प में इतना व्यय भार तदनुसार परिमार्जित होगा। ये सारे चीज़ दिए गए हैं, सारी चीज़ उसी समय क्लियर हो गया था, और ऐसा लगता था कि ये सारे चीज़ हो जाएंगे। और मैं ये भी बताती चलूँ कि जब ये पद सृजन वगैरह का चर्चा चल रहा था कि इसे 6वें चरण में जोड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि एस्टर 2019 का एग्ज़ाम उस समय, मतलब उससे पहले नोटिफिकेशन निकल चुका था, इसलिए इसे नहीं डाला गया। अभी 6ठा चरण जो है वो कंप्लीट के कगार पे है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सरकार को अभी जाना है कोर्ट में, देखिए कब तक वो मतलब अपना जो भी चीज़ें कहना है वो कह के कंप्लीट करवाती है। सरकार के पाले में है ये। लेकिन अगर आप एकजुट रहते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, अगर आप ये भी देखना चाहेंगे, निश्चित रूप से देखना चाहेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें और इसमें कुछ अंतर है या वही पद है। मैं आपको बताते चलूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हुआ था, और दोनों में अंतर है। जैसे मैं यहाँ देखिएगा हिंदी का को 5 नंबर में देखिएगा, हिंदी का 3,000 पदों पे ये जो एग्ज़ाम हुआ था 3,000 पदों के लिए हुआ था, यानी इतने ही बच्चे उत्तीर्ण होते। बाद में इन्होंने सभी को क्वालिफाइड कर दिया, वो अलग मैटर है, लेकिन 3,000 पदों के लिए था। और ऊपर में जाके देखेंगे आप तो यहाँ पे हिंदी का जब देखेंगे तो ये 5,425 पद है, और कोई भी चर्चा नीचे वाले के बारे में नहीं है। इतने सारे पदों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, और साथ में चर्चा किसका है तो केवल इस पद का, इस पदों का है। इसके साथ ही बताते चले कि एक और चर्चा है, वो चर्चा किसका है को 6ठे चरण में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा है। 6ठे चरण में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा है। तो उसमें भी कितने सीट बच रहे हैं, को आपका 25,000 दोनों पेपर 1 और पेपर 2 यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का लगभग इतने सीट बच रहे हैं। इतने सीट क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। अगर ये इसमें इंक्लूड करके ये बहाली प्रक्रिया मेरे ख्याल से 7वें चरण में कराने की कोशिश करेंगे। 33,916 और 25,000, तो ये दोनों आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। मतलब 33 ये और 25 ये, को ये 30, 20, 50
ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20 30 20 50,000 और 5 3 8 58 या मानिए 59,000 के करीब में ये रिक्त पद हो जाएंगे और इसको प्रोसेस करने के लक्ष्य ये रखा गया है। फिलहाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, मेरिट नॉन मेरिट और या अपना बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराना चाहते हैं। ये भी क्लियर समझ के रखिएगा कि अगर आप अब भी एकजुट नहीं हुए तो इस बजट में इस तरह का कोई भी ये चीज़ नहीं कहा गया है कि इसमें हो जाएगा बहाली तुरंत और आपको पेमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कुछ ही परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ है, वो परसेंटेज शायद अगर उन्हें लगेगा तो आपका मतलब पेमेंट हो सकता है 9वें मंथ 10वें मंथ के बाद पेमेंट करना है। जो अभी जो बहाल हुए हैं 40,000 प्लस जो बहाल हुए हैं 1 to 8 में उन्हें पेमेंट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो 7वें चरण का होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। किसी भी तरह का जो आप आशा लगा के रखे थे कि हाँ कुछ ना कुछ अपडेट होगा 7वें चरण के लिए, कुछ ना कुछ कहा जाएगा कि प्राथमिक के लिए इतने पदों के लिए बहाली हम नए निकालने जा रहे हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इतने पदों के लिए 7वें चरण में बहाली प्रक्रिया निकालने जा रहे हैं रिक्त पदों पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह आप खुद जानते हैं क्योंकि आपने कभी भी बहाली प्रक्रिया के लिए आवाज़ नहीं उठाया है। आपने ये कहा या तो मेरा कॉलम ये जो कॉलम आया है, एक और बता दो कि क्यूआर कोड से संबंधित मैं जानता हूं परेशानी है, आपके कमेंट करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस पर विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग पहले अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए पेपर 1 पेपर 2 का, उसके बाद हम इस पर कभी चर्चा विशेष किया जाएगा, उससे संबंधित लेटर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा। और ये एक अभ्यर्थी की परेशानी नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये परेशानी है। अगर किसी इंडिविजुअल का होता तो निश्चित रूप से हम आपको दिशा दे सकते थे, लेकिन सबका है तो दिक्कत तो बनता है। वो मामला क्या है कि क्यूआर कोड पेपर 1 और पेपर 2 का जब स्कैन किया जा रहा है, का पेपर 1 वाला जब स्कैन किया जा रहा है, जिन्होंने दोनों पेपर दिया है तो पेपर 2 का डिटेल्स दिखाया जा रहा है। शायद आप सहमत होंगे मेरी बातों से, तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो बहाली प्रक्रिया का, तो बहाली प्रक्रिया में कभी इस चीज़ का नहीं है। नॉन मेरिट वाले कहते हैं कि ये जब हमको आवेदन करने का मौका दिया गया है तो क्यों आप ये मेरिट वाला कॉलम लगा के रखें। ये उनका मामला है कि मेरिट वाला कॉलम क्यों लगा के रखें, नॉट इन मेरिट, मेरा किसी के लायक नहीं रह जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट बहाली मेरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि सीटेट का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो महिला अभ्यर्थी होती हैं, जनरल महिला को, वो क्वालिफाइड नहीं होती हैं, डिसक्वालीफाइड होती हैं 82-83 नंबर लेके। लेकिन बिहार शिक्षक बहाली में उनको भर्ती कराया जाता है, उन्हें मतलब शिक्षक बनते हैं, अभी शिक्षक भी बने हुए हैं बहुत सारे। तो जो डिसक्वालीफाइड सीटेट में है लेकिन वो फिर भी शिक्षक बनते हैं। तो पहला चीज़ कि ये मेरिट नॉन मेरिट को आप मत ये समझिए। दूसरा, मेरिट वाले अभ्यर्थी का परेशानी ये है कि ये जो है मेरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया करा दीजिए, इन लोगों को हटा दीजिए। प्रॉब्लम आपका मेन है कि वो है सोशल साइंस का। सोशल साइंस जो इसमें रिक्त पद है 5,425, इनका प्रॉब्लम है क्योंकि वो 3 हुए हैं आपके 27,000 समथिंग। अगर मेरिट वाला मामला होता तो जो भी अभ्यर्थी मेरिट में होते तो वो निश्चित रूप से उनका हो जाता है। तो ये मामला है। और कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण है, सीट बहुत कम है, तो उनका मामला तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे यही मामले हैं जिसके कारण ये दोनों अभ्यर्थी आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ये उलझाव अगर ऐसे ही चलता रहेगा, अगर एकजुट नहीं हुए, देखिए अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका क्या मांग है क्या नहीं है। अगर आप इससे हट के अगर बहाली प्रक्रिया 7वें चरण के लिए जितना आंदोलन आपने किया है वो नोटिफिकेशन निकालने के लिए किया होता आपने, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम बताते चले कि प्राथमिक को भी इंक्लूड क्यों नहीं अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तुरंत शिक्षक बहाली प्रक्रिया आपका हुआ है और विशेष चरण अभी होना बाकी है। और जो भी हमेशा मिलते जुलते थे उनका लगभग अभ्यर्थियों का हो चुका है, यानी जो लीडरशिप में थे उनका लगभग अभ्यर्थियों को हो चुका है। और इसमें भी देखिएगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोशल साइंस के भी देखिएगा तो इसमें किसी पेपर 1 में या किसी अन्य सब्जेक्ट में उनका हुआ है। तो अगर अच्छे तरीके से बहाली प्रक्रिया स्टार्ट जल्द से जल्द करवाया जाए, आप लोग एकजुट होकर केवल बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराएं तो कोर्ट में मामला है, सुनवाई भी हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा।
लेकिन कभी भी एकजुटता अगर आप नहीं दिखाएँगे तो ये जो आपको दिख रहा है 2020 का ही है और ये 22 में आया है ना, ये 23 में भी जा सकता है आराम से, चिंता मत कीजिए। कोई चर्चा नहीं है नीचे वाले का कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि अभी इनका प्लानिंग ये है कि जो रिक्त पद बचेंगे ये छठे चरण का वो और ये दोनों इंक्लूड करके आपका 7वां चरण में बहाली प्रक्रिया संपन्न कराने का प्लानिंग है। और प्राथमिक का भी लगभग वही है, लगभग 70,000 प्लस ये बहाली प्रक्रिया कराने के प्लानिंग में है। लेकिन वक्त ही बताएगा कि आप एकजुट होते हैं और कब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराते हैं। अगर एकजुट होके एक प्लानिंग के तहत नोटिफिकेशन निकालने के लिए कार्य कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जल्द से जल्द होगा। फिलहाल सारी चीज़ क्लियर जो आप होना चाहते थे कि ये कैसा पद है, क्या नहीं है, वो क्लियर हो चुका होगा। ये भी आप जानना चाहते हैं कि ये जो पेज वायरल हो रहा है वो सही है या नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो सारी चीज़ मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और एक प्रश्न का उत्तर तो ये तो हमको भी आपसे जानना है कि कब आप एकजुट होके केवल एक ही मतलब प्लानिंग करेंगे कि कब आप 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकालना चाहते हैं, कब निकलवाइएगा। ये एकजुट होके कब प्रश्न पूछना जारी रखेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। या तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, निश्चित रूप से आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, या आपको मतलब आप बहाली प्रक्रिया नहीं कराना चाहते कि ये लटका रहे, 2023 में हो, 2024 में हो, 2025 में हो। मैं बताते चलूँ कि कुछ अभ्यर्थी हमेशा कहते हैं ना कि लेट से होगा, लेट। अरे आपका एज भी तो जा रहा है, पर डे का 1000 रुपया भी आपका जा रहा है। अभी जो शिक्षक बने कितने खुश हैं। अभी मेरे व्हाट्सएप पे देखिएगा तो खाली अपने स्कूल का भेजते हुए कि सर एक मेरा ये कर दीजिए, वीडियो बना दीजिए, ये स्कूल का है मेरा। बहुत सारे अभ्यर्थी का ऐसे वीडियो आया है कि जिनका चयन होते हुए भी वीडियो उन्होंने भेजा है कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ये हुआ। तो देखिए, एक वीडियो तो हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी अभ्यर्थी का लाने का, लेकिन सभी अभ्यर्थी का प्लीज़ सॉरी कि सभी का लाना मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है और समय का जानते ही अभाव है। तो फिलहाल जहाँ तक उम्मीद है आप सभी से कि आप निश्चित रूप से अब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि आगे का प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। और बजट भी आपने देख ही लिया होगा। और जो आपको लग रहा था कि 25 से मतलब बजट सत्र में 7वें चरण के लिए कुछ ना कुछ कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब ये नया स्कीम चलाया जा रहा है कि बिहार दिवस के दिन आपको बताया जाएगा, यानी छठा चरण जब आपका कंप्लीट होने जा रहा है, विशेष चरण, उसके बाद ये आपको बताया जाएगा। ये चल रहा है, ये चलता रहेगा, चिंता मत कीजिए। फिर कुछ होगा तो फिर चलेगा, क्योंकि आप लड़ते रहिए, पैसा किसका बच रहा है ये बखूबी जानते हैं, और ये बचते रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। मेरा तो काम है बस बता देना कि ये यहाँ से आया था, ये कब का है, ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप समझ सकें। ये 2022 का है, 21 ख़त्म हो गया, और उसी समय न्यूज़पेपर में आया था कि 34,000 करेंगे, और ये आज भी कह रहे हैं कि करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कब करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।